हरियाणा के मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को इसी तरह के शिक्षक भर्ती घोटाला के आरोप में जेल जाना पड़ा, तो योगी आदित्यनाथ को जेल जाना चाहिए कि नहीं? 27% ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए, मात्र 3.84% मिलता है। एससी को जहां 21% मिलना चाहिए वहां 15.61% मिलता है। इस तरह का ओबीसी एससी की हकमारी करने का काम भारतीय जनता पार्टी शिक्षक भर्ती का जो परिणाम आया, सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि 19,988 ओबीसी एससी के बच्चों की हकमारी की गई है, उनके पदों की डकैती की गई है और वह 600 दिनों तक इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रहे थे। भाजपा कार्यालय पर जाकर के नियुक्ति पत्र मांगने गए तो भाजपा के लोगों ने लाठी डंडा से पिटवाने का काम किया। केशव प्रसाद मौर्य के आवास पर गए तो उनकी जाति पूछी गई, कहे देखो ये यादव होगा। संदीप सिंह जो बेसिक शिक्षा मंत्री लोधी बिरादरी के हैं, कल्याण सिंह के पोते हैं, उनके घर पर बच्चों पर लाठियां चलाई गई। एक गर्भवती बच्ची के पेट पर पुलिस वालों ने लात मारा, गर्भपात हो गया। और जब यह परिणाम कोर्ट ने कहा कि नहीं 18,988 पदों की डकैती हुई है, हकमारी हुई है और 3 महीना के अंदर उत्तर प्रदेश आरक्षण नियमावली 1994 और बेसिक शिक्षा परिषद नियमावली 1981 के आधार पर जो है नई सूची नए गुणांक के आधार पर तैयार करके 3 महीना के अंदर इस कार्य को आगे बढ़ाया जाए। मैं तो पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं यह मांग करता हूं योगी आदित्यनाथ से कि अगर आप में तनिक भी नैतिकता बची है तो आपको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसा ही मामला हरियाणा में हुआ था जब ओम प्रकाश चौटाला वहां के हरियाणा के मुख्यमंत्री थे और 19,000 शिक्षक पदों की भर्ती में गड़बड़ झाला का महा घोटाला का आरोप लगा और ओम प्रकाश चौटाला, उनके पुत्र अजय चौटाला सहित 30 अधिकारियों को दोषी बना करके 10 बरस तक जेल में डाला गया। अभी 12-13 दिन पहले जो है कि जेल से छूट कर आए। तो जब हरियाणा के मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को इसी तरह के शिक्षक भर्ती घोटाला के आरोप में जेल जाना पड़ा, तो योगी आदित्यनाथ को जेल जाना चाहिए कि नहीं? जो बेसिक शिक्षा सचिव ने गड़बड़ किया, गलत तरीके से एमआरसी लागू किया, जो चयन के बाद की प्रक्रिया होती है, और गलत तरीके से एमआरसी को लागू करके नया गलत तरीके से गुणांक बना करके 18,988 ओबीसी और एससी के बच्चों की हकमारी करने का काम किया, जहां 27% ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए, मात्र 3.84% मिलता है। एससी को जहां 21% मिलना चाहिए वहां 15.61% मिलता है। इस तरह का ओबीसी एससी की हकमारी करने का काम भारतीय जनता पार्टी की है। अगर ओम प्रकाश चौटाला को जैसे सजा हुई, योगी आदित्यनाथ को भी मैं तो न्यायपालिका से आग्रह करूंगा कि न्यायपालिका पर विश्वास हम लोगों का बढ़ा है। जो 3-4 फैसले आए हैं इधर और न्यायपालिका की पारदर्शिता दिखाई दे, ओम प्रकाश चौटाला और उनके बेटे की तरह योगी आदित्यनाथ को भी जेल में डालना चाहिए। जो दोषी अधिकारी हैं उनको नौकरी से बर्खास्त करके उनको जो है कि जेल में डाला जाना चाहिए। और जो 4 वर्षों से हमारे बच्चे मारे फिर रही हैं, नौकरी से वंचित होकर के, उन बच्चों को जो है जब से चयन 2020 में जब से परिणाम आया है तब से उनको नई नियुक्ति दे करके उनको वेतन 2020 से दिया जाना चाहिए, हर्जाना दिया जाना चाहिए, उनकी क्षतिपूर्ति की जानी चाहिए। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी केवल केशव प्रसाद मौर्य तो फैसले के साथ दिखाई दिए थे। अगर जब बच्चे जो है इको गार्डन में कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे धरना प्रदर्शन कर रहे थे, न्याय की मांग कर रहे थे, तब केशव प्रसाद मौर्य कहाँ गए थे? ओम प्रकाश राजभर भी तो निर्णय का जो है स्वागत कर रहे हैं कि ये जूता खाने के पात्र हैं, इन्हें जूता मारना चाहिए। अब कह रहे हैं कि न्यायपालिका ने जो है कि पिछड़े वर्ग के बच्चे जो आंदोलन कर रहे थे उनके संघर्ष की जीत हुई है, सामाजिक न्याय की जीत हुई है। आज ओम प्रकाश राजभर और केशव प्रसाद मौर्य, संजय निषाद के जुबान का ताला टूटा है, अब वो बयान दे रहे हैं, न्यायपालिका के निर्णय का स्वागत कर रहे हैं। तो ये देखो, ये समाज के दुश्मन है, ये समाज के लिए नहीं अपने लिए सिर्फ जीते हैं, अपनी रोजी रोटी चलाने का काम करते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी में जो भी ओबीसी एससी के नेता हैं वह सिर्फ और सिर्फ मुखौटा है और भारतीय जनता पार्टी जैसी शिकारी पार्टी के शिकार बनाने के चाह रहा है। केशव जी अखिलेश जी को टारगेट क्यों करते हैं कम शब्दों में? देखिए, अखिलेश यादव जी निश्चित रूप से देश के अब बड़े नेताओं में अपना स्थान बना लिए हैं। समाजवादी पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह का प्रदर्शन किया है वह बहुत बड़ा प्रदर्शन है कि देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी समाजवादी पार्टी उभर करके आई है। और इसलिए अखिलेश यादव को टारगेट में लेते हैं कि कहीं अखिलेश यादव को टारगेट में लेने में कहीं आरएसएस के लोगों का, कहीं अमित शाह और नरेंद्र मोदी की निगाह हमारे तरफ फिर गई तो जो हमारा सपना है स्टूल मंत्री से हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन यह कितना भी अखिलेश यादव को नमाजवादी कर लें, समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी कर लें, गुंडों अपराधियों की पार्टी कर लें,
लेकिन केशव प्रसाद मौर्य की मुराद पूरी होने वाली नहीं है, सपना पूरा होने वाला नहीं है। जो बोओगे भैया वही काटोगे। और 2027 में भारतीय जनता पार्टी की विदाई उसी तरह होगी जैसे 2024 में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने का काम किया है।